Hello, and you are here with me on my channel Talk English 872. In the previous video, we have talked about the definition and types of noun. If you are new to my channel, then you can go and watch the video, the link of which is pasted in the description box below. By the way, in this video, we will be talking about, we will discuss gender of the second area of the noun, that is gender of noun. वैसे तो हम लोग बहुत सुनते आए हैं कि आज तक के जेंडर हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी जिन्स मुअन्नस या मुज़क्कर जो उर्दू में हम पढ़ते आए हैं वो हमने सिर्फ देखा है कि दो ही तरह के होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आया कि जिन्स सिर्फ दो ही तरह की हो सकती हैं या इसके अलावा भी होती हैं, या कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके अंदर जेंडर का कंसेप्ट ही नहीं है, उनके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाए। ये वीडियो डिस्कस करेगी आप दो पॉइंट, और उसके बाद हम लोग डिस्कस ये भी करेंगे कि किस तरह एक मेल यानी मैस्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन बनाया जाए, उसके लिए कौन से रूल्स हैं, उसके लिए कौन से टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि एक मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के साथ डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन, तो जी जेंडर हमारे पास जो है ना, ये एक लैटिन लफ्ज जीनस से आया है। जीनस जिसका मतलब है सॉर्ट और काइंड, यानी कोई किस्म। तो हमारे पास लिविंग बीइंग जो है वो दो तरह के हो सकती हैं, दो किस्मों के हो सकते हैं। लिविंग बीइंग हमारे पास या तो सेक्स की बुनियाद पर, हम बात करते हैं जेंडर की बुनियाद पर, हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। सेक्स की बुनियाद पर हमारे पास लिविंग बीइंग दो तरह के हो सकते हैं। वो वाले लिविंग बीइंग जिनके अंदर सेक्सेस प्रेजेंट हों, यानी सेक्सेस प्रेजेंट हों, उनका क्या नाम होगा, उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं वो आगे हम देखते हैं। और कुछ हमारे पास नाउन, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे पास सेक्सेस एब्सेंट होती हैं। वो वाले चीजें जिनके अंदर सेक्सेस प्रेजेंट हों वो हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। एक वो जिनको हम बोलते हैं मेल, एक वो जिनको हम बोलते हैं फीमेल। तो तमाम वो वाले नाउन जो हमारे पास मेल को शो करते हो, मेल चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन नाउन्स को हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन और तमाम वो वाले नाउन जो हम फीमेल चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बॉय, ये मेल बॉडी है, इसका हमारे पास फेमिनिन क्या होगा, गर्ल। इसी तरह हम बोलते हैं लॉयन, लॉयनेस हो जाएगा इसका फेमिनिन। तो जिस तरह हमारे पास है फादर, और इसका फेमिनिन हो जाएगा हमारे पास मदर। द एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज टू वर्ड्स आर फादर एंड मदर। यहाँ पर आपने जरा बिट एक्सटेंशन देनी है, यहाँ पर जरा लंबा करना है फादर, एंड यहाँ पर आपने शॉर्टन करना है मदर पढ़ना है इसको। आर में साइलेंट है दोनों का, तो फादर एंड मदर। तो ये एक दूसरे के मैस्कुलिन और फेमिनिन हो गए। तो वो तमाम चीजें जिनके अंदर मेल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं हम उनको मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, और तमाम वो वाली चीजें जिनके अंदर हमारे पास फीमेल प्रॉपर्टीज पाई जाते हों, आए तक वो प्राइमरी कैरेक्टर्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, या सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं चीज़ों के अंदर, उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी चीज़ मेल है और कौन सी चीज़ फीमेल है। तो वो वाले कैरेक्टर की बुनियाद पर हम दो कैटेगरीज में हम लिविंग बीइंग को डिवाइड करते हैं। उनमें से कुछ मेल आ जाते हैं, कुछ फीमेल आ जाते हैं। जो मेल हैं उनके लिए जो नाउन हमारे पास इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर, और जो फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारे पास बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं टीचर
टीचर हम लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टीचर हमारे पास कॉमन जेंडर बन गया। ये यहाँ पर टीचर ना ही ये मोनस है यानी फेमिनिन है अकेला, ना ही ये मैस्कुलिन है। तो जैसे डॉक्टर भी तो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट बहुत जेंडर्स के लिए, बहुत सेक्सेस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ऐसे नाउन, ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन जो दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हों, उनकी जेंडर हमारे पास कॉमन जेंडर कहलाती है। हम उनको कॉमन जेंडर की टर्मिनोलॉजी से जानते हैं। ये तो हो गई बात लिविंग बीइंग्स की, वो वाले लिविंग बीइंग्स जिनके अंदर सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, और उनको हम डिवाइड करते हैं आगे मैस्कुलिन और फेमिनिन और कॉमन जेंडर के अंदर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हैं जिनके अंदर हमारे पास सेक्सेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, जहाँ पर हमारे पास सेक्स एब्सेंट होती है। तो उनके लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, देखते हैं। जिनके अंदर हमारे पास सेक्स एब्सेंट है, उनके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ बुक ना तो गर्ल है, ना ही बॉय है, ना मेल है, ना फीमेल है, तो ये हमारे पास न्यूटर जेंडर कहलाएगा। इसके अंदर कोई सेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ पेन, ये भी ना मेल है ना फीमेल है। जैसे मैं कहता हूँ चेयर, ये वाली सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर सेक्सेस का कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता, तो इनकी जेंडर को हम एक नाम देते हैं न्यूटर जेंडर। इनको न्यूटर जेंडर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जेंडर ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो 4 किस्म के हमारे पास जेंडर्स बन जाती हैं। एक को बोलेंगे मैस्कुलिन, दूसरे को बोलेंगे फेमिनिन एंड कॉमन, एंड द लास्ट वन इज न्यूटर जेंडर। तो टोटल हमारे पास 4 जेंडर बन गई हैं जेंडर ऑफ नाउन के अंदर। यहाँ पर एक और बात याद रखने की ये है कि इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो जेंडर ऑफ नाउन का कंसेप्ट है, ये टोटली अबाउट सेक्स है। आई मीन टू से दैट इट इज टोटली अबाउट, एंटायरली अबाउट सेक्स है। यानी या तो सेक्स किसी चीज के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन के अंदर, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा तो हम उसको न्यूटर जेंडर बोल देंगे। लेकिन दूसरी ज़ुबानों के अंदर, जिस तरह उर्दू के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फेमिनिन के तौर पे या मैस्कुलिन के तौर पे ट्रीट करते हैं, हालांकि वो उनके अंदर सेक्सेस नहीं भी प्रेजेंट होती। जैसे मैं कहूँ कि बुक, मेरी किताब, या मेरी किताब में बोलूँगा, मेरा किताब नहीं बोल सकता है। इसके कोलोकेशन से, इसके कॉन्टेक्स्ट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर, ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमारे पास ऐसी बात नहीं है। तो उर्दू के अंदर कोई एक वर्ड जो मैस्कुलिन या जिसके अंदर सेक्सेस एब्सेंट हो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर टोटली जो है कंसेप्ट हमारे पास 4 अलग अलग किस्म की जेंडर्स हमारे पास पाई जाती हैं, उनको हम अलग 4 डिफरेंट जेंडर्स के अंदर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से आगे का पोर्शन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग टेस्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं, जैसे एनटीएस हो गया, या जो लोग इंटी टेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं, तो उन लोगों के से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो है जहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पर्सोनिफाइड कर देते हैं। यानी हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर सेक्सेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उनको जब हम लिविंग बीइंग के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो उनको आया कि हम मेल में रखेंगे या फीमेल कंसिडर करेंगे। जब हम, जैसे मैं कहता हूँ, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे सन और मून, समर, ये नाउन है ये सारे, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, पीस, तो ये सारे क्या है हमारे पास नाउन है। जब हम सन तो हमारे पास नॉन लिविंग बीइंग है ना, जब हम इसको हम लिविंग बीइंग के तौर पर ट्रीट करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ सन शेड्स, यहाँ पे डेज छोड़ देते हैं, लाइट ऑन पुअर एंड रिच अलाइक। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है जी हर और हिज। यहाँ पर सन शेड्स हिज लाइट होगा ऑन पुअर एंड रिच अलाइक, और हर होगा या हिज होगा, यहाँ पर ये हमें नहीं पता। इसको मेल के तौर पे ट्रीट किया जाए या फीमेल के तौर पे ट्रीट किया जाए। जब हम इसको पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन इज अ लिटरेरी फिगर और फिगर ऑफ स्पीच, जो हम इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियोस इसको डील करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट ध्यान लेना चाहिए कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग के तौर पर ट्रीट करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो जब हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, तो
उसको अब मेल समझना है या फीमेल के तौर पे ट्रीट करना है, यानी उसके लिए हमने कौन कौन से वर्ड फीमेल वाले हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन वाले वर्ड्स यूज करने हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, उसको हमने कैसे डिसाइड करना है। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक्स जान लीजिएगा। वो ये है कि हमारे पास जब कभी भी हमारे पास हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग के तौर पर ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये रूल होता है कि वो वाली तमाम चीजें जिनके अंदर मेल कैरेक्टर्स या फीचर्स पाए जाते हों, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर ट्रीट करेंगे, और वो तमाम चीजें जिनके अंदर फीमेल फीचर्स या प्रॉपर्टीज पाई जाती हों, उनको हम ट्रीट करेंगे फेमिनिन के तौर पर। अब मेल फीचर्स या मेल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, फीमेल या फीमेल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मेल के अंदर कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर्स या फीचर्स प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे मैं कहता हूँ स्ट्रेंथ का एलिमेंट होता है, वहाँ पे हार्डनेस पाई जाती है, हाँ? और वहाँ पे जो है वायलेंस का एलिमेंट पाया जा सकता है, वायलेंस हो सकती है। और यहाँ पर फीमेल के अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ, यहाँ पर सॉफ्टनेस पाई जा सकती है, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस हो सकती है, यहाँ पे जेंटलनेस बोल सकते हैं आप, जेंटलनेस पाई जाती होगी, यहाँ पर ग्रेसफुलनेस होती है, यहाँ पे ग्रेसफुलनेस, वायलेंस वहाँ पे पाई जाती है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक फीमेल या फेमिनिन जेंडर की प्रॉपर्टीज हैं। अगर इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको किसी भी चीज के अंदर नजर आएंगी, तो उस चीज को आपने फीमेल के तौर पर ट्रीट करना है। और अगर मेल प्रॉपर्टीज ये वाली जो आप यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं, हार्डनेस है, वायलेंस है, स्ट्रेंथ है, इस तरह की प्रॉपर्टीज अगर आपको नजर आती है किसी भी चीज के अंदर, तो उसको आपने मैस्कुलिन जेंडर के तौर पे ट्रीट करना है। तो अब अगर यहाँ पर हम बात करें सन की, तो सन के अंदर हमारे पास वायलेंस, एक हार्शनेस और हार्डनेस यानी स्ट्रेंथ है, ये पावरफुल एलिमेंट है, पावरफुल ऑब्जेक्ट है। तो इसको ट्रीट हमें ज्यादा यहाँ पर मेल के साथ करना चाहिए या फीमेल के साथ करना चाहिए, ऑब्वियसली मेल के साथ। तो इसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर एक्यूरेट ऑप्शन जो बनेगा, सन शेड्स हिज लाइट हो जाएगा, हर लाइट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं मून की, तो मून के लिए अगर हम एक यहाँ पर मून के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मून हैज हिडन her or his face behind clouds। यहाँ पर क्या लगेगा, क्लाउड्स, यहाँ पे हेज होगा या हर होगा, दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर मून के अंदर देखते हैं आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी। मून के अंदर एक ब्यूटी के एलिमेंट पाया जा सकते हैं, फीमेल के अंदर ये फीमेल ब्यूटी, ये भी एक फीमेल कैरेक्टर है ना, ब्यूटी के एलिमेंट यहाँ पे पाए जा सकते हैं। यहाँ पे जेंटलनेस है, यहाँ पे ग्रेसफुलनेस है इस बॉडी के अंदर। तो हम इसको मोर लाइकली हम जो है ट्रीट करेंगे एज ए फीमेल, एज ए फेमिनिन नाउन के तौर पर। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही प्रोनाउन यूज होगा वो होगा हर। मून हैज हिडन हर फेस बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझ लेना बहुत लाजमी था। जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाइड कर देते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग है उनको हम लिविंग थिंग्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो उनको मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक थी हमारे पास। तो इस ट्रिक के साथ हमने इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। अगर इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। थैंक यू।